नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम बिंब और प्रतीकों के नएपन की बात करेंगे। यानी उस समय की जो प्रवृत्ति है उसमें एक बिंब और प्रतीक, उसमें भी नयापन का प्रयोग किया गया है। वो किस तरीके से है। नए कवियों की दृष्टि में बिंब का कितना महत्व है, ये कवि केदारनाथ सिंह ने तीसरा सप्तक के वक्तव्य में केदारनाथ सिंह के तीसरे वक्तव्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु पर होता है उतना ही उसके रूप से भी। विषय वस्तु और रूप दो चीज़ अलग हो गई। यानी एक तो विषय और एक उसकी उसको मतलब किस तरीके से व्यक्त किया गया है। रूप माने उसको किस तरीके से सजाया गया है। विषय को अभिव्यक्ति कैसी है। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप्त। जाहिर है कि नए कवियों ने काव्य बिंब को मूल्यांकन के प्रतिमान के रूप में महत्व प्रतिष्ठा दी। प्रयोगवादी कवियों ने हमारे आधुनिक मानव मन की चिंताओं, दुविधाओं और संघर्षों की अनेक मनोदशाओं को बिंब से प्रत्यक्ष किया। आधुनिक संवेदना के अनेक स्तरों को प्रयोगवादी कविता के विशिष्ट बिंबों ने व्यक्त किया। यंत्र युग की मशीनी सभ्यता के बिंब, योजनांतर टैंक, सायरन की आवाज़, रेडियो की छाया कविता में स्थान पाने लगे। यानी ये नए बिंब में जिनका प्रयोग किया। फ्राइड के मनोविश्लेषण के प्रभाव वाले बिंब आगे के सृजन में व्योम के विस्तृत उरोजों पर झुका सा, यानी व्योम के विस्तृत उरोजों पर झुका सा जैसे कथनों का प्रयोग करके कथनों से चमकने लगे। गिरजाकौर माथुर के बिंबात्मक प्रयोग रूप विधान की नई दिशा के संकेत देते हैं। जैसे फिर मिलेगी कब दही सी चांदनी, दूध घी नैनू की सी चांदनी। इन्होंने किस किस चीज़ का प्रयोग कर दिया। दही का, चांदनी को की अभिव्यक्ति तुलना किससे कर दी, दही से, दूध से, घी से और मक्खन से। तो दूध घी नैनू की सी चांदनी। नई कविता में नए रंगों के बिंबों का प्रयोग माथुर ने बहुतायत से किया। छायावादी कवियों ने बिंबधर्मी विशेषणों का विकास भी इस कविता में खूब किया गया। रेशमी छाएं, बोझिल उजाला, फ्राइड के मत से अवचेतन मन, स्मृतियों, अभावगत स्वप्नों, ज्ञात अज्ञात काम कुंठाओं का भंडार है। अति यथार्थवादियों ने इस फ्राइडीय विचार का सहारा लेकर बिंब विधान की मुक्त अनुषंग पद्धति को बढ़ावा दिया। प्रयोगवादी कभी यह प्रभाव व्यापक रूप से मिलता है। प्रयोगवादियों का कवियों का ये प्रभाव जो है वो व्यापक रूप से समाज में मिलने लगा। खंडित स्मृति बिंब सभी कवियों ने प्रयोग किया। अज्ञे ने हरी घास पर क्षणभर कविता में हम याद करें। तिरती नाव नदी में धूले भरे पथ आषाढ़ की भवक, धूल भरे पथ आषाढ़ की भवक, ये भी नया प्रयोग है। झील में साथ तैरना, इस प्रकार बिंब की लड़ी को कवि दूर तक ले जाते हैं। नई कविता में के कवियों ने वस्तु के मानसिक प्रतिबिंबों को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। शमशेर आत्मगत बिंब और का वस्तुगत बिंब दोनों को रचने का प्रयास करते हैं। कौन सा, आत्मगत बिंब और आत्म का वस्तुगत बिंब, आत्मगत और आत्म का वस्तुगत बिंब दोनों को रचने का प्रयास। एक नीला आईना, बेठोस सी ये चांदनी और अंदर चल रहा मैं, उसी के महातल के मौन में अपने अत्यंत निजी अनुभव के प्रति नैर्व्यक्तिक दृष्टि नई कविता के बिंब विधान की एक ऐसी विशेषता है जो उसे प्रयोगवाद की आत्म प्रधान पद्धति से अलग करती है। नई कविता का विकास बौद्धिक विश्लेषण के अनुभव मूलक संश्लेषण की दिशा में हुआ। इसका गहरा प्रभाव नैर्व्यक्तिक बिंब विधान पर पड़ा। समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने के लिए कवियों को विकृति आकृति वाले बिंब रचने पड़े। मुक्तिबोध ने कहा, मेरी कविता भयानक हिडिंबा है, वास्तव की विस्फोरित प्रतिमाएं, विकृति बिंबा है। यथार्थ के भीतर यांत्रिक और वैज्ञानिक बिंबों की नई कविता में भरमार है। यानी ये
ये जो उन्होंने प्रयोग किए कि भयानक हिडिम्बा, हिडिम्बा राक्षसी है, तो उन्होंने उससे किस चीज़ की है, मेरी कविता भयानक हिडिम्बा है, यानी जिस तरह भयानक राक्षसी है मेरी कविता भी उसी तरीके से है जिस तरीके से एक राक्षस जो है वो रहता है, मतलब उसके अंदर जो अभिव्यक्त और क्षमताएँ होती हैं, जो उसका स्वभाव होता है, उसी तरह मेरी रचना का स्वभाव है। वास्तव की विस्मरित प्रतिमाएं विकृता प्रतिबिंबा है, यथार्थ के भीतर यांत्रिक और वैज्ञानिक बिंबों की नई कविता में भरमार है। मध्ययुगीन गाथाओं में मिथकों, तंत्र मंत्र के संकेतों, दंत कथाओं को कवियों ने प्रतीकात्मक बिंबों में व्यक्त किया। जैसे ब्रह्म राक्षस, सर्वेश्वर ने लोकतंत्र की लाठी में जूते सा लटकाए, लोकतंत्र की लाठी में जूते से लटकाए, जूता सा लटकाए में प्रतीकात्मक बिंब दिए हैं। इस तरह के बिंबों में नई कविता इस कदर भर गई है कि ध्यान कविता पर न जाकर बिंबों पर ही केंद्रित होने लगा। जाहिर है कि इस प्रवृत्ति ने नई कविता का नुकसान भी बहुत किया, और ये भी कह सकते हैं कि नई कविता का विकास भी बहुत किया। ये केवल नुकसान वाली बात नहीं है, ये देखने का अपना नज़रिया है। नुकसान भाई, उन्होंने एक नया प्रयोग किया, अब उसमें कविता का नुकसान नहीं है, ये नुकसान नहीं है बल्कि एक कविता की नई अभिव्यक्ति है, एक नया प्रयोग है, एक नई तरीके से रखने का तरीका है। चीज़ें ही तो हैं, आप किस तरीके से रखते हैं भाई। हर व्यक्ति का अपना जो तरीका होता है वो उसकी अपनी स्थितियों से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। यदि आप किसी मतलब एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करें, यदि उसके आप एक थाली की सज्जा की बात करें हम, यदि आप एक राजा महाराजा के घर की थाली देख लीजिए, एक मिडिल क्लास के घर की देख लीजिए, एक उच्च क्लास के घर की देख लीजिए, एक सामान्य परिवार की देख लीजिए, और एक ऐसे परिवार की देखिए झोंपड़ी में रहता है, आप सबको अलग है। तो कविता में भी उतने ही रूप अलग अलग ढंग से होंगे। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कविता का नुकसान बहुत अधिक है, ये नुकसान की बात नहीं है, ये तो प्रयोग की बात है। प्रयोग है व्यक्ति का, जो जिस तरीके से उसको महसूस हुई चीज़, उसने उस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति दी है। आपको चीज़ें अच्छी तरीके से मिली, अच्छी तरीके से आपने अभिव्यक्त किया, अच्छी तरीके से बिंब विधान किया। ऊपर जो जितने सारे बिंब आए हैं, कितने सुंदर बिंब हैं, तो इसमें कहाँ नुकसान की बात है। और इन्होंने जो जो चीज़ें कही कि जैसे इन्होंने जैसे कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई, तो वो उनका अपना वो हो सकता है नज़रिया, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि ये प्रयोग नवीन प्रयोग हैं बिंबों के, और जहाँ तक मैं देखती हूँ ये कविता को आगे लेकर के जाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब